अजीज खान साहब जी देखिए सूर्या जी, हाँ। अभी विजय जी ने कहा साहब ये पसमानदा और अशरफ मुसलमान के बीच की लड़ाई है। गलत कहा ये था। किसी के बीच की कोई लड़ाई है ही नहीं। सच्चाई है बीजेपी अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहती है। भाई उसके पास कोई काम नहीं है। वो चाहती है कि इस तरीके का प्रोपेगेंडा पैदा करके माहौल को खराब करके वो चाहती है कि इससे हिंदू भाई खुश होगा, क्योंकि इसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं। छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अपनी आपको लगता है भारत का सुनिए सर, भारत की राजधानी नहीं, आप सुनिए। अरे भाई सुनेंगे नहीं भाई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वक्फ बोर्ड पे है क्या? भारत की संसद सर वक्फ बोर्ड की जमीन पे है क्या? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। ये सब कॉलोनी छोड़िए। सर सुनिए ना मेरी बात। हाँ, क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। इसके कागजात होंगे, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। एक छोटी सी बात बताता हूं। क्यों कमेंट करें? नहीं, एक छोटी सी बात। एक वकील साहब, दो है वकील साहब, सुनेंगे आप? नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए। दो है वकील साहब, दोनों आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बहुत करीबी हैं। जब भी केस आता है उनके पास जाते हैं, कांग्रेस के पास भी जाते हैं, आपके पास भी जाते हैं। एक को तो सांसद भी बना दिया। आप कभी अपना केस लेके उनके पास चले मत जाइएगा अजीज खान साहब। राजनेता में केस होता है। दोनों के घर गोल्फ लिंक्स में, सही बता रहा हूं, आप हंस रहे हैं। दोनों के घर गोल्फ लिंक्स। एक सवाल पूछ लीजिए ऐश्वर्या। दोनों के घर गोल्फ लिंक्स में, और उस पर वक्फ बोर्ड दावा ठोक रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये अब्सर्डिटी है। सिर्फ उनके नहीं, कितने और लोगों, मंगोलपुरी, पूरा वसंत विहार, दिस इज अब्सर्डिटी। भारत की संसद नहीं छोड़ रहे, एयरपोर्ट नहीं छोड़ रहे, मंगोलपुरी नहीं छोड़ रहे आप। ये हद है। अजय आलोक जी। सर मुझे बोलने नहीं दिया आपने। कितना बोलिएगा? अरे एक सवाल इनसे छोटा सा पूछ पूछ लीजिए। लीजिए। किस इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड है? ओके, किस इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड है? दीजिए जवाब। भारत में क्यों है? सतीश जी को ले आइए। बस इतना छोटा सा सवाल है, जवाब दे दीजिए। ओके, छोटा एक जवाब। इस्लामिक देश जिसमें वक्फ बोर्ड। रिलैक्स, आ रहा हूं। अभी सवाल पूछा, जवाब नहीं दे रहे। जवाब दीजिए खान साहब। नहीं मिलेगा जवाब। पूछ रहे ना सर? हाँ, आप ही से नहीं मिलेगा जवाब। अजय आलोक जी को सुनिए ना मेरी बात। अजय आलोक जी को शायद बहुत तकलीफ है। अभी इनको वक्त का मतलब ही नहीं पता है कि किस मुस्लिम देश में है, किस मुस्लिम देश में नहीं है। इस बात को पहले समझ लें कि वक्त करते कैसे हैं और क्यों करते हैं। बताइए ना। शायद इसका अंदाजा इनको नहीं है। अरे मैं जानना चाहता हूँ, बता दीजिए मुझे। अरे हम बता रहे हैं ना आपको, हम बता रहे हैं ये निजी संपत्ति है। वक्त का मतलब निजी संपत्ति, और इसको एक देश का नाम लीजिए ना जहां वक्फ बोर्ड है। भारत को छोड़ के। अगर वक्फ बोर्ड बना है तो यहाँ भाई भारत को छोड़ के एक देश का नाम बताइए ना जहां पे वक्फ बोर्ड है। आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे। आप मुसलमान हिंदू कर रहे हैं, वही आपको। हाँ, यही तुष्टिकरण हुआ 1954 की, जिसकी बात विजय जी कह रहे थे। नेहरू ने बना के आपको किताब प्लेट में सजा के दिया, और 64 में फिर पेंसिल बनाई, और 95 में फिर नरसिम्हा राव ने असीमित शक्तियां दे दी, जिसका दुरुपयोग करके ये हुआ। सच्चाई तो ये है। अब देखिए, अब इस्लामिक देश में नाम नहीं लेंगे। मैं कह रहा हूं किसी एक इस्लामिक देश में, जुटला रहे हैं। किसी एक इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड का नाम बताइए। बीजेपी के नियत में खोट है, इसका मकसद गलत है। मेरी क्या नियत में खोट रहेगी भैया? नियत में तो आप लोग ओके, रिलैक्स। सतीश के सेकंडिंग कमेंट्स। ओके अजय आलोक, अजीज खान, सतीश दादा आ रहा हूं। जवाब हमें भी बोलने दो। सतीश दादा बोलिए। दादा मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि 16 लाख करोड़ आवाम का लुटा दिया ये मोदी सरकार ने, तो एक काम करे ना, ये 9 लाख एकड़ बेच करके ये आवाम के लिए ये क्या कहते हैं उनमें बांट दें। ये जो दावे कर रहे हैं, इनका दावे के पीछे एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद है। ये इनकलाब डिक्लेयर कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि फिर से यहां पर इस देश में वही पुराना वाला मुस्लिमों का शासन हो जाए। अरे जितना इस तरह का काम करोगे उतना आपके खिलाफ जाएगा। और ठीक पूछा अजय आलोक ने, कि अजय आलोक ने पूछा कि वक्फ बोर्ड है कौन से देश में, ये तो उनके साथ हूं मैं, जबकि उनका दिमाग भी जो चलता है ये सब मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। बढ़ो यार आगे, दोनों बढ़ो। कौन सी आपको, आप देश का नाम बताएंगे क्या? बताइए, तो बताइए, बताइए कौन से देश में है भारत को छोड़ के, जल्दी बताइए। नहीं देखिए, बताइए, वक्फ जो है ना, बताइए कौन से देश में। उनको तो लगता है पूरा भारत ही इनका है। मस्जिद नबवी जो है वो वक्फ करी हुई है, पता है आपको? सऊदी अरब के अंदर जो मस्जिद नबवी है वो वक्फ करी हुई है। आलोक जी को रखिए। वक्फ की जितनी भी जमीनें होंगी, चाहे किसी भी मुल्क में हो गई, चाहे जितनी भी मस्जिदें होंगी, चाहे आप देख लीजिएगा, चाहे आप जो कब्रिस्तान होंगे,
वो वक्फ की जमीनों पर ही मिलेंगे, बाकायदा वक्फ करा जाता उसको। बहुत अच्छी बात। और पूरी दुनिया के अरे भाई, अंदर सऊदी में है वक्फ वक्फ करा जाता। बोर्ड जो आप कह रहे हैं, बोर्ड जो बोर्ड के ऊपर, आप बोर्ड के ऊपर सऊदी में है बार-बार आप वक्फ दे रहे बोर्ड। हैं। तो बेकार है ना बोर्ड। अरे बोर्ड बोल दीजिए बेकार है बोर्ड। अरे बोर्ड अरे बोर्ड आप नहीं, हमें सऊदी दूसरे में मुल्कों वक्फ से है। क्यों कंपेयर करने लगते हैं? बता हम इसी दीजिए भारत मुझे। के बाशिंदे हैं, मुझे इसी जानकारी मुल्क में हो रहते हैं, जाएगी इसी संविधान पे यकीन करते हैं, बिल्कुल। इसी अरे मुझे संसद पे जानकारी करिए यकीन जेपीसी करते हैं। पे। सऊदी में उस वक्फ संसद पे है। आप दावा ठोक रहे नहीं, हैं बिल्कुल कि वो ये संसद सही वक्फ बोर्ड पे है। नहीं सही हम बात। दावा नहीं ठोक रहे, कर दावा रहे हैं। किसने नहीं सही ठोका, बात। बताइए और आप कहां ठोका हुआ है? संसद पे दावा आप कर- ठोके। कहीं दावा नहीं ठोका गया, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, किसी ने आकर के किसने क्लेम ठोका? नहीं करा आकर उसको के। गिरफ्तार बताइए करो। कहां क्लेम करा, झूठ बोल रहे हैं आकर के। Relax. मैंने कहा ये 56 इंची झूठी लोग हैं भाई, नवाज साहब, किसी ने please don't दावा get नहीं करा, overrated point पे, किसी fact ने पे। दावा अरे नहीं वो बदरुद्दीन करा। अजमल का बाइट सुना सुन मैंने। लीजिए। दूसरी चीज, हाँ, बदरुद्दीन अजमल का मैं इनको कितनी बार सुनाऊं भाई, अरे ये जानते हैं, बहुत सी he's just being जमीनें- smart। बहुत सी जमीनों पर, बहुत सी जमीनों पर, बहुत नहीं भाई। सी रेलवे की जमीनों पर एयरपोर्ट, दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट मैं बोल रहे हैं वही वक्फ बता- जमीन, मैं- पार्लियामेंट बोल रहे हैं वक्फ जमीन, शांति निकेतन पूरा बोल रहे हैं इस बात वक्फ, को- मंगोल पूरी नहीं छोड़ रहे हो। अब आपका हो गया तो नहीं, मेरा क्या हो गया? वक्फ बोर्ड का कब होगा ये पूछो वक्फ यार। बोर्ड, सुनिए, मान के नहीं दे रहा अगला। वक्फ बोर्ड कुछ नहीं छोड़ रहा। भारत का है, इसी भारत के वक्फ अंदर बोर्ड का है। होगा निकेतन, नवंबर मंगोल में। पूरी, विंटर सब वक्फ सेशन बोर्ड में। का। वक्फ बोर्ड इसी भारत का मेरे है। को बोल रहे हो मेरा हो गया, अरे वक्फ बोर्ड का नहीं हो रहा इसी है। भारत का है। अगला 9.5 लाख एकड़ करोड़। हाँ। भाई किसी के पास अगर 1 एकड़ कितना होता है आपको पता है अरे ना? सुनिए। ये वक्फ बोर्ड 9.5 लाख एकड़ पे नहीं मान रहा है, ये बोल रहे हैं मेरा कब आगे और बढ़ेगा, और रिलैक्स। और लोग दान देंगे। विजय और जी, बढ़ेगा। विजय जी, विजय जी, भैया पार्लियामेंट किसी ने नहीं दान दी, एयरपोर्ट किसी ने नहीं दान दिया। विजय जी, विजय जी 10 सेकंड ना जवाब साहब, डोंट ओवर, चाहता हूं डॉक्टर डू नॉट अजीज ओवर साहब रीच। हाँ। और दानिश कुरैशी, एक लाइन केवल कहना चाहता हूं कि अजीज साहब और दानिश साहब कह रहे हैं कि हमारे पास जो कागज है उसके हिसाब से, मैं ओवैसी साहब को सुन रहा हूं, वो सारी रैलियों में कह रहे हैं कि भाई कल को कागज मांगेंगे, कागज कहाँ है हमारे पास? तो ये सारी जो जमीन आपकी एयरपोर्ट की है, संसद की है, वो बिना कागज वाली है उनके पास, समझे? तो क्या सर, बिना कागजात कागज उसके तो हैं? पूरा अमेरिका में रहा है। ओवैसी साहब तो इसी बात को सर जोड़ रहे हैं कागज नहीं कि चाहिए हो तो सरकार पूरा कागज अमेरिका मांगेगी, में रहा है। कागज कहाँ से होंगे हमारे अमेरिका पास? छोड़िए सर, हम तो फिर मोनाको पे दावा कर देंगे। जब करना ही है तो फिर सबसे सुंदर जगह पे दावा किया जाए, अगर कागज नहीं चाहिए तो। ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़ी होता है। देयर हैज टू बी सम मतलब कुछ तो रिलेटेबिलिटी रखिए। ये अब्सर्डिटी की हद हो रही है साहब। आप दर्शकों में सिर्फ ये कह रहा हूं, ये कोई अथॉरिटी नहीं मान रहे हैं, कोई नहीं। आम आदमी पूरी जिंदगी की पूंजी लगाता है अथॉरिटी में, बैंक से लोन लेता है। जवाब साहब आपने भी लिया होगा, मैंने लिया हुआ है। तो बहुत अच्छी, अच्छा आप नहीं लेते तो चौके, बट मैं कह रहा हूं एक आम आदमी जब नौकरी करके आए तो उसके बाद लोन लेके घर खरीदता है। ये बोल रहे हैं लोन फोन कुछ नहीं, कागज नहीं चाहिए, जहां खूंटा गाड़ दिया वहीं मेरा। ऐसे थोड़ी होगा, आप बताइए। वही मैं कह रहा हूं, ऐसे नहीं होता। तो बोलिए ना, एयरपोर्ट से लेके और पार्लियामेंट तक वक्फ बोर्ड, दिस इज जस्ट अबसर्ड। ये डिबेट जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।